हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले आपके जो पीएफ अकाउंट होता है, अगर आपने पीएफ का जो आपका अकाउंट है उसमें आपने एग्जिट डेट डाल दिया है तो अच्छा है। अगर नहीं डाला है तो आपको ये एग्जिट डेट कैसे डालना है अपने मोबाइल से आप डाल सकते हो। वह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ आप अपना पीएफ के अंदर एग्जिट डेट कब डाल सकते हो। उसका टाइम होता है, आप 2 महीने के बाद अगर आपने वर्क छोड़ दिया है तो आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। आप यहाँ एक थंबनेल भी देख सकते हो, इसमें मैं सारा समझा रहा हूँ आपको एक इमेज के द्वारा। इसमें बताया गया है कि एग्जिट डेट कैसे होता है। और आप देख सकते हो ऑप्शन, कौन से ऑप्शन से आप इसमें एग्जिट डेट डाल सकते हो। आपको अगर आपकी कंपनी ने एग्जिट डेट नहीं डाली है, अगर उसने, तो आप भी अपने मोबाइल से आप अपना एग्जिट डेट डाल सकते हो। सब कुछ बारीकी से इस वीडियो में मैं बताने वाला। अब आपको कंपनी का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या होता था, आप कंपनी से जाकर कहते हैं कि हमारा एग्जिट डेट डाल दो क्योंकि हमको फुल एंड फाइनल पीएफ निकालना है। लेकिन अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन की से ही आप 2 महीने के, अगर आपको 2 महीने का अंतराल हो गया है, आपका पीएफ का पैसा नहीं आ रहा है 2 महीने के बाद तक, तो आप अपना एग्जिट डेट डाल सकते हो। क्योंकि आपको 2 महीने हो गए कंपनी छोड़े, तो आप अपने मोबाइल से एग्जिट डेट डाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, लाइव एकदम दिखाएंगे आपको कैसे डालना है। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपको सर्च बार में टाइप कर देना है EPFO। EPFO टाइप कर कर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप EPFO टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा UAN, में आपको दिखा भी देता हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है प्रॉपर। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको डेस्कटॉप मोड में चलाना है क्योंकि आपका नहीं तो एरर आएगा बीच में। तो आपको यहाँ से इस पर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एकदम लाइव। इस डेस्कटॉप आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस प्रकार से। ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस बॉक्स पर। तो यह डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा ताकि आपका एक मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर के स्क्रीन के तरीके काम करे और आपका कभी भी EPFO की साइट पर एरर नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ नज़र आएगा UAN नंबर और पासवर्ड। तो आपके पास UAN और पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन हो जाना है। मैं ये सब कुछ डाल के आपको बता देता हूँ। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा UN डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। आपको ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में साइन इन पर क्लिक कर देना है। मैं ये सब कुछ डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले एक्सिट डेट डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री जो होता है कंपनी का, कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है, उसका हिस्ट्री जानने के लिए आपको एक्सिट डेट देखना है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सर्विस हिस्ट्री, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस सर्विस हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हो तो आपने जिस जिस कंपनी में काम किया है, एक कंपनी में या 2 कंपनी में 3 कंपनी में जितना भी किया है वह आपको सारा नज़र आएगा। और जिस जिस कंपनी में एक्सिट डेट है वह भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक्सिट डेट कुछ कुछ कंपनियों में डल रहा है, लेकिन इसने 3 कंपनियों में वर्क किया था, लेकिन इसमें एक में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको कैसे चेक करना है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको मैं स्मॉल में है, आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सको। इसमें एक फर्स्ट कंपनी नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें डेट ऑफ एग्ज़िट डला हुआ है, आप देख सकते हो। ये डेट ऑफ एग्ज़िट डला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा इसको दिखा दूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये DOJ और EPF लिख रहा है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है। और DOE और DEF होता है, ये होता है डेट ऑफ एग्जिट PF का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जैसे ही इसमें कंपनी 2 महीने बाद डाल देती है, अगर वह नहीं डालती है, वह अगर बिजी रहती है या अपने प्रोसेस में
किसी प्रकार में लगी रहती है और वह एग्जिट डेट नहीं डालती है, आप कंपनी में से काम छोड़ देते हो 2 महीने बाद, तो आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो। आपको 2 महीना अगर हो गया है, उस कंपनी से किसी प्रकार का कोई पीएफ नहीं आया है या ईपीएफओ के द्वारा से कोई भी आपको पीएफ का मैसेज नहीं आया है या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जुड़ा है, तो आप अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हो खुद स्वयं। तो आपको 2 महीना हो गया है कंपनी छोड़े, तो या तो कंपनी ने डाल दिया है तो ठीक है, आप चेक कर सकते हो सर्विस हिस्ट्री से, या फिर आप अपना डेट ऑफ एग्जिट 2 महीने के बाद डाल सकते हो। आपको यह याद होना चाहिए कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट यह है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप दिखा रहा हूँ, डेट ऑफ एग्जिट आप डल जाता है जो कंपनी में, आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पर 15/3/2019 आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको 3/11/2019 यह डेट ऑफ एग्जिट है। मैं आपको तीर के निशान से भी यह सब कुछ समझा रहा हूँ। अब आपको बता देता हूँ, जैसे ही इस ऑप्शन में डल जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट का, तो कुछ ऑटोमेटिक ही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी जो डेट ऑफ आपको दिखा देता हूं मैं, ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस, इसका मतलब होता है पेंशन। तो आपको ये पेंशन में भी डेट ऑफ एग्जिट ऑटोमेटिक ही डल जाती है। जैसे ही डेट ऑफ एग्जिट डलती है, उसके तुरंत बाद ही आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ईपीएस में भी डल चुका है। मैं ये सब कुछ आपको लाइव एकदम दिखाऊंगा करके, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड कंपनी भी आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ नजर आएगा सेकंड कंपनी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकंड कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ऑप्शन से। यहाँ पर 25/8/2020 का यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर डेट ऑफ एग्जिट नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं है, यहाँ पर लिख रहा है नॉट अवेलेबल। तो हमको सबसे पहले इस नॉट अवेलेबल के अंदर डेट ऑफ एग्जिट डालना है, और वह कैसे डालते हैं ये सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर नजर आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन में डालूंगा डेट ऑफ एग्जिट में, तो उसके तुरंत बाद ही आपको नजर आएगा डेट ऑफ ईपीएस होता है, जो ईपीएस मतलब कि पेंशन का होता है, उसमें भी ऑटोमेटिक डल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस ऑप्शन में ऑटोमेटिक ही डल जाएगा। मैं आपको तीर के निशान से भी दिखा रहा हूँ। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डला होता है पहले से, अब हमको डालना है इसके अंदर डेट ऑफ एग्जिट ये वाला, और उसके बाद जैसे ही हम इसमें डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे तो उसके तुरंत बाद आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर भी डेट ऑफ डला ईपीएस का डेट ऑफ डला दिखेगा एग्जिट का। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो लाइव करके आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। अब आपको करना क्या है, डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मैनेज का ऑप्शन, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर नजर आएगा आपको मार्क एग्जिट, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा मार्क ऑफ एग्जिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा होगा, मैं आप इसको जूम करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको सेलेक्ट एम्प्लॉयर, ये इस प्रकार से आप देखते हो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, और आपको यहाँ से आईडी अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस प्रकार से आप इसको इधर करोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक चिन्ह सा, मैं आपको दिखा देता हूँ त्रिभुज टाइप में, आपको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा इंटरफेस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर 2 कंपनी नजर आ रही है। तो 2 कंपनी में से हमको फर्स्ट वाली जो ऊपर कंपनी है इसके अंदर एग्जिट डेट डालना है, क्योंकि हमको वर्तमान में इस कंपनी में तो हम काम कर रहे हैं इस समय। नीचे वाली आपको नजर आएगा यहाँ पर, लेकिन इसमें जो ऊपर वाला है ये वाला, इसमें हमको एग्जिट डेट डालना है। तो हमको इस पर सेलेक्ट इसको कर लेना है इस पर क्लिक करके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं प्रॉपर आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका सिंगल ही इधर नजर आए तो आप सिंगल को सेलेक्ट कर सकते हो। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है। मैं आपको ये सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब आपको इसके अंदर डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यह याद रखना है, जो आपका डेट ऑफ एग्जिट डालना है वह सही होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि वह इस तारीख को हमने कंपनी छोड़ा था और मैं इसमें यह कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट डाल रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको मैं ये थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सको और इसको तरीके से समझ सको। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इधर दिखा रहा है, इधर आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो इधर
ये पूरा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का दिखा रहा है और डेट ऑफ एग्जिट का जो ज्वाइनिंग और ईपीएस का होता है वह भी आपको ज्वाइनिंग का ही दिखाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमको सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट करना है तो वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इस प्रकार से, ये है ब्रैकेट। आपको डेट ऑफ एग्जिट अपना डाल देना है। आपको ये याद रखना है वह आपका एकदम कन्फर्म हो, आपका एकदम जिस तारीख को आपने काम छोड़ा था उसके आसपास का हो। एक आध दिन चल सकता है लेकिन आपका प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। अब मेरे को डेट ऑफ एग्जिट इधर डाल देना है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डेट ऑफ एग्जिट का ऑप्शन। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, आपको तो प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जिट डाल देना है जो भी आपका हो। जैसे आपने 31 मार्च 2019 को छोड़ा हो या 31 मार्च 2000, जो भी आपका हो वो आप डाल सकते हो, डेट जो आपको याद हो। उसके बाद एक बार डेट ऑफ एग्जिट का यहाँ पर आपको री डाल देना है, मतलब कि आपको दोबारा उसको एक बार डाल देना है। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट रीजन, रीजन के अंदर शॉर्ट सर्विस का सॉरी, इधर आपको ऑप्शन नजर आएगा वह मैं आपको, इधर आपको नजर आएगा वह आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यह नजर आ रहा होगा, आप जब ये तीनों चीज़ें डाल लोगे, या मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आपको एग्जिट डेट डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये एक बार री करके डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से शॉर्ट सर्विस का सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट ओटीपी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डाल देना है। जैसे आप उस ओटीपी को डालते हो तो आपको यहाँ नज़र आएगा ये वाले ऑप्शन में आपको दिखा भी देता हूँ। आई हैव रीड द ब्लॉ पॉइंट्स केयरफुली, आपको समझ में आ रहा होगा। इस ब्लू कलर पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, एक लाइक का सब आपको दिख रहा होगा थंब, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यह क्लियर कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सको। आपको यहाँ कैंसिल का दिख रहा है रेड कलर में, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यह ओटीपी प्राप्त होने के बाद तुरंत आपके पास आएगा। यहाँ पर लिखा आएगा सबमिट फॉर्म, आपका फॉर्म आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का वह आपको नज़र आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ब्लू कलर का आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक बार मैं आपको इस प्रकार से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का नज़र आएगा, इस चौकोर को मैंने जहाँ पर किया है, यहाँ पर ब्लू कलर पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर लिखा होगा सबमिट फॉर्म, आपका जो फॉर्म है वह सबमिट एग्जिट डेट का, आप इस एग्जिट डेट के लिए क्लियर हो। उसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका एग्जिट डेट डल जाएगा, आपका फॉर्म एग्जिट डेट का सबमिट हो जाएगा पोर्टल पर, ईपीएफओ पोर्टल पर। अब यह कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वह कितने दिन में उसको अप्रूवल करता है, वेरीफाई करता है। अब उसके बाद जैसे ही उसका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आप 90 फॉर्म और 10C फॉर्म भर सकते हैं, आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल सकते हो। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं। अगर आपने यह वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आप कभी भी एग्जिट डेट डालना नहीं भूलोगे। आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हो, किसी भी के पीएफ में भी एग्जिट डेट डाल सकते हो, उन्हें की मदद कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।